श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने कहा था कि वाटिका में मिलेंगे। अवसर हैं, सीता जी भवानी जी का पूजन करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भवानी जी का पूजन करके सीता जी प्रसन्न होकर गई। भाइयों बहनों से कहना है कि भगवान के चरणों में प्रेम मांगे। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन मुक्ति का फल है प्रेम। सबके भीतर ये है, पर संसार के आकर्षण के कारण अनुभव नहीं हो रहा है। भगवान की कृपा से प्रेम प्राप्त होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है, भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए सदा के लिए। मनुष्य जीवन सदा पूर्ण करने के लिए है, तो ये प्रेम प्राप्त हो जाए। पार्वती जी खुश हो गई, सीता जी भी खुश हो गई। अपने भी ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसा ये अवसर है। राम जी सीता जी को देखते हुए जा रहे हैं। राम जी का सीता जी में आकर्षण है, सीता जी का राम जी में आकर्षण है। एक बात और, जैसे राम जी ने सीता जी को देखा, लक्ष्मण जी ने भी उर्मिला को देखा, पर कहा कुछ नहीं। दशा वही हुई है। वनवास में जाते समय भी उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा। समझती हैं भगवान की सेवा में कमी आ जाएगी। शुभ छाप रही, परंतु प्रेम कम नहीं था। एक बात है, लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। जनकपुरी में उर्मिला जी को देखकर तो सीता जी अग्नि में प्रवेश किया, तो ये भेद लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। वह तो फल फूल लेने के लिए जंगल में गए थे। ऐसे बड़ा गूढ़ प्रेम है। ऐसी कथा प्रेम पूर्वक करो। ऐसी कथा रामायण की प्रेम पूर्वक करो। श्री राम और सीता का विवाह से पूर्व का यह प्रेम अत्यंत पवित्र है। ये भाव और मन के तल पर प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा है। सीता और राम दोनों ही मानसिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। यह सात्विक दृश्य कितना प्रेरक है। वासना प्रेम नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर मर्यादा का तोड़ना उचित नहीं है। श्री राम ने काम को स्वीकार कर प्रेम और वासना का अंतर बताया है। यह प्रसंग उन्हें मानव के स्तर से बहुत ऊंचा उठाता है। सत्संग की आवश्यकता है। कई जगह पर बहुत बुरी रीति है कि पति मर जाए तो स्त्री 2-2, 3-3 वर्ष तक एक जगह बैठी रहती हैं, बाहर जा नहीं सकती। इस रीति को मिटाना है। मेरे काम पड़ा है। कलकत्ते की बात है। 2 स्त्रियां ऐसी थी जिनके पति मर गए। सेठ जी के छोटे भाई मोहनलाल जी की मृत्यु हो गई। उनकी स्त्री सावित्री वहां थी। मैं उनके घर पर गया और कहा कि तुम सत्संग में आओ, रामायण के पाठ में आओ। वह सत्संग में आने लगी। एक अन्य सज्जन मर गए तो उनकी पत्नी को भी मैंने सत्संग में आने के लिए कहा। उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि हमें ऐसी रीति शुरू करनी है। शौक के समय सत्संग में, तीर्थों में, मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए और दुख मिटाना चाहिए। घर में तो शौक ही होगा और स्त्रियां भी जा जाकर शौक की ही बातें सुनाएगी। दुख की बातें सुनने से दुख होता है और सत्संग की बातें सुनने से सुख होता है। अतः माताओं कृपा करो, यह भिक्षा दो कि जो सत्संग में जाए उसकी चर्चा मत करो। आपकी चर्चा से बड़ा नुकसान होता है। वह सत्संग में जाती हैं, भजन ध्यान करती हैं, तो कौन सा पाप अन्याय करती हैं। चुगक जुआरी मस्खरा अन्यायी अरु चोर, वर्ण भेल विधवा भाकी, गर्भ गैर अग घोर। गर्भ गैर अग घोर ऊच वेश्या घर जाई, मदमासी रतवाम हत्यारा पलट सगाई। रामचरण संसार में इन सब हन को ठोर, राम भगत भावे नहीं जगत हरामी खोर। इतने इतने पापी तो रह सकते हैं, पर भगवान का भक्त जगत में नहीं रह सकता। ऐसा मत करो। सत्संग में जाने के लिए उत्साहित करो।
कहते हैं कि चुप रहो, हल्ला मत करो, लोगों को बताओ मत, अंधेरे में रात में दिखने लग जाए, ऐसे चमत्कार होते हैं। यह तो मामूली चमत्कार है। विशेष बात यह है कि नाम जप से तत्व ज्ञान हो जाता है। जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, इन सब का अनुभव हो जाता है। यह मामूली बात है क्या? लौकिक चमत्कार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बरन बिलोचन जन जिय जो, भक्तों के हृदय को जानने के लिए नेत्र हैं। सीताराम सीताराम। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।